अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू ट्यूटर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज ट्यूटर ऑनलाइन में हम लोग कैलकुलस 2 की एक्सरसाइज 12.3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें डॉट प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्शंस की बात की जाएगी। वेक्टर्स को हम लोग डील कर रहे हैं इन एक्सरसाइजेस में, इस चैप्टर में, और आज वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे और उनकी प्रोजेक्शंस जो हैं वो निकालेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अपनी हॉवर्ड एंटन की बुक के पेज नंबर 807 पे आप लोग एक डेफिनेशन देख सकते हैं। इस डेफिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो देख सकते हैं चैनल पे विज़िट करके। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, ताकि किसी भी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी डॉट प्रोडक्ट की। व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स? ठीक है, तो उन्होंने कहा है जी इन वर्ड्स। वहाँ पहले आपको वो एक्सप्लेन करने हैं प्रीवियस पेज के ऊपर यहाँ पे कि किस तरह से प्रोडक्ट निकालना है उनका। लेकिन अब जो आपको डेफिनेशन दे रहे हैं वो ये है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। यानी आई को आई से मल्टीप्लाई किया है, जे को जे से मल्टीप्लाई किया है, के को के से मल्टीप्लाई किया है, एंड एडिंग द प्रोडक्ट्स। अब जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है तीनों का, उनको ऐड कर देना है, तो जो एक स्केलर वैल्यू निकलेगी वो है डॉट प्रोडक्ट आपके पास टू वेक्टर्स का। सो उन्होंने कहा नोट डैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ स्केलर। ये बात आपने याद रखनी है कि जो डॉट प्रोडक्ट आएगा आप लोगों के पास वेक्टर्स का, वो वेक्टर नहीं होगा, वो एक स्केलर वैल्यू आएगी आप लोगों के पास। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। 3 और 5 आप लोगों के पास एक वेक्टर है और -1 2 वेक्टर है। अब उन्होंने 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 2 से। सो जो आंसर आ रहा है वो 7 है। डॉट प्रोडक्ट 7 है यहाँ पे इन दो वेक्टर्स का। ओके, इसी तरह से उन्होंने आपको 3 स्पेस में भी बताया, ये 3 डायमेंशनल स्पेस की भी एग्जाम्पल दे दी है 3 वैल्यूज़ लेके। अब आ जाएं जी थ्योरम की तरफ। 12.3.2 थ्योरम है आप लोगों का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी अगर यू वी और डब्ल्यू वेक्टर्स हैं 2D में या 3D स्पेस में और के कोई स्केलर है, देन यू डॉट वी इज इक्वल्स टू वी डॉट यू। ये सिंपल है बहुत बात। अच्छा जी, यू डॉट वी प्लस डब्ल्यू यहाँ पे एक अलग वेक्टर है। ठीक है, सो वो किसके इक्वल होगा? वी डॉट यू डॉट वी के प्लस यू डॉट डब्ल्यू के। अब यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, तो उन्होंने आपको क्या कहा किसके इक्वल आएगा? यू डॉट के वी के या फिर के यू डॉट वी के। ठीक है, वी डॉट वी इज इक्वल्स टू वी स्केयर, उसकी नॉर्म के स्केयर है ये। ठीक है, और अगर वी को वेक्टर को आप लोग किसी भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो ही आएगा आपका। सो ये तो हो गया आप लोगों का पहला थ्योरम। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम विच इज़ ऑन नेक्स्ट पेज। अब इसकी तरफ आ जाएं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने आपको एंगल का बताया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि वो आपसे 12.3.1 के फिगर में कह रहे हैं। हाँ, अब मेरे हाल से क्लियर है। अच्छा, देखें, ये वी वेक्टर है और एक यू वेक्टर है आप लोगों के पास। ठीक है, अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान में कोई आप लोगों के पास एंगल तो बन रहा है। ठीक है, कोई ना कोई एंगल तो जो है वो बन ही रहा है यू और वी के दरमियान में। सो वो इस एंगल को एक्सप्लेन करें कि वो एंगल थीटा है। ठीक है, इसी तरह से अगर यू और वी इस तरह से एंगल्स हैं, वेक्टर्स हैं, तो इनके दरमियान भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, यू और वी इस तरह से एंगल हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो देखें इसके दरमियान भी एक एंगल बन रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से यू और वी इस तरह से अगर कोई वेक्टर्स हैं तो इनके दरमियान भी एक एंगल ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गई बात एंगल की कि वह एंगल क्या होगा। अच्छा, अब उन्होंने आपको एक दूसरी बात कही है कि थ्योरम में आपको कह रहे हैं इफ़ यू एंड वी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन 2 स्पेस और 3D स्पेस एंड इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम, देन तो वो थीटा क्या होगा? कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू यू डॉट वी डिवाइडेड बाय यू नॉर्म वी नॉर्म। ओके, ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है कि ये फार्मूला क्या है, और नीचे उन्होंने इसका प्रूफ भी दिया हुआ है कि ये किस तरह से ड्राइव हो रहा है। ओके, ये देख सकते हैं आप लोग, इसका प्रूफ भी आप लोगों की बुक में दिया गया। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपको एक्सरसाइज में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। देख सकते हैं आप लोग, यू डॉट वी अगर इस तरह से एंगल जनरेट हो रहा है, यू डॉट वी
इस तरह से एंगल जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब है जब प्रोडक्ट आएगा यू डॉट वी का तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी 1 2 3 सो ऑन को इस तरह से वैल्यू आएगी प्रोडक्ट की। अब जब प्रोडक्ट इस तरह से वैल्यू आती है तो इसका मतलब है वो एक्यूट एंगल है। आप लोगों को ये बात पता है कि एंगल 90 से इस तरफ को होता है, लेस देन होता है तो वो एक्यूट होता है, ग्रेटर देन होता है 90 से तो ऑब्ट्यूज़ होता है। अब हमने वेक्टर्स में किस तरह से उनके डॉट प्रोडक्ट से कैसे पता करना है कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज़ है, तो उसके लिए उन्होंने जो आपको बताया है वो ये है कि अगर यू डॉट वी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो एक्यूट एंगल है, यू डॉट वी लेस देन ज़ीरो है तो वो ऑब्ट्यूज़ एंगल है। ठीक है, और अगर यू डॉट वी इक्वल्स टू ज़ीरो है तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल है, यानी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या है ये? राइट एंगल है। राइट एंगल जब भी प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। अगर लेस देन ज़ीरो आएगा तो ऑब्ट्यूज़ है, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो एक्यूट है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब आ जाएंगे अगले थ्योरम की तरफ। उसमें आप लोगों को डायरेक्शंस दी गई हैं कॉस अल्फ़ा, बीटा और गैमा की। उसमें अल्फ़ा के लिए V1 यूज़ कर रहे हैं, गैमा के लिए, बीटा के लिए V2 और गैमा के लिए V3 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के पास उन्होंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज में यूज़ होगा वो है पेज नंबर 812 पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये उन्होंने ड्राइव किया है। ये फार्मूला आप लोगों ने बस याद कर लेना है कि ये फार्मूला यूज़ होना है। जहाँ भी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने का कहा जाएगा वहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। गेटिंग? कमिंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज में जी आपसे कहा जा रहा है कि in each part find the dot product of two vectors and the cosine of the angle between them। cosine उनके दरमियान में एंगल है, एंगल भी फाइंड आउट करना है और आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है इनका। तो हम कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको कि हमने करना है। सो लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू डू डी पार्ट। ओके, मैं डी पार्ट करूँगी इसका लास्ट वाला, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डी पार्ट है जिसमें आप लोगों को यू वेक्टर और वी वेक्टर जो है वो दिया गया। ठीक है, -3 1 2 और 4 2 -5 ये वेक्टर्स हैं। इसका हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। सो यू डॉट वी हमने इसके निकाल लेने सबसे पहले 3 -3 एंड 4 +1 एंड 2 +2 एंड -5। ठीक है, 12 -2 एंड -10। सब लोगों के पास क्या आंसर आ रहा है जी? यहाँ पर 12 में से आप लोग कर देंगे 2 को माइनस, तो -10 -20 -20 आप लोगों के पास डॉट प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब इस -20 को आप लोगों ने क्या करना है? सिंपली पहले आप लोगों ने यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो निकाल लेने हैं, इनकी नॉर्म्स निकाल लेने हैं। ये हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमने इनके एंगल फाइंड आउट करने के लिए अब एंगल कॉस थीटा का एंगल फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कोसाइन थीटा का। क्या जी? यू डॉट वी यू नॉर्म एंड वी नॉर्म ये है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने यू की नॉर्म और वी की नॉर्म फाइंड आउट करनी है सिंपली। तो सिंपल यहाँ पे मैं यू की नॉर्म फाइंड आउट करूँगी। -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। सो 9 10 11 12 13 14 अंडर रूट 14 आप लोगों के पास आ जाएगा। अब आ जाएं जी वी के लिए। वी की आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो वी में है जी 4 जो कि 16 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा -5। सो सम अप कर लें इसको ज़रा, क्या आएगा आप लोगों के पास? 16 + 4 + 25, सो इट विल बी इक्वल्स टू 45 अंडर रूट 45 आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आप लोगों ने कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। सो यू वी क्या है? यू डॉट वी है -20 और ये है अंडर रूट 14 और ये है अंडर रूट 45। सो दिस विल बी योर आंसर। गेटिंग? ये लाइंस कुछ गलत लग गई हैं, बहरहाल जी आप लोगों के पास कॉस थीटा आ गया। बिल्कुल इस तरह से आप लोगों ने बाकी पार्ट्स भी करने। कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन ईच पार्ट यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन टू फाइंड यू डॉट वी। अब इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, यू 1 है, यू की नॉर्म 1 है, वी की नॉर्म 2 है, एंगल बिटवीन देम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, पाई/6 आप लोगों को दिया गया। ठीक है, सो चलें जी लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग इसका ए पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। यू नॉर्म जो है वो 1 है, वी नॉर्म जो है वो 2 है, और एंगल जो है थीटा का वो है पाई/6। ठीक है, सो हम लोगों ने u डॉट वी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये बात तो आप लोगों को पता है कि u डॉट वी इस फॉर्मूले में आता है। अब इसमें एंगल गिवन है और ये भी गिवन है, दोनों चीज़ें। ठीक है, सो मैं क्या करूँगी, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ले जाके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। cos थीटा इक्वल्स टू यू डॉट वी। अब मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, 1 2 cos की जगह पाई/6 इक्वल्स टू यू डॉट वी। सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई तो 2, तो 2 ही हो गया, तो cos पाई, वेयर इज पाई, कहाँ चला गया जी पाई, ठहरे। अच्छा ये cos थीटा पाई पाई/6, तो ये आया आपके पास कुछ समथिंग पॉइंट में आई वैल्यू आप लोगों के पास, जो कि अच्छा एक और बात, अंडर पाई/6 कोस पाई/6 जो है वो आप लोगों के पास इक्वल होता है। अब ये देखें √3 एक सेकेंड, √3 यस √3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखें ये आया आप लोगों के पास ये चीज़। अब कोस 6 क्या आता है, जस्ट वेट अ मिनट। नाउ स्टूडेंट्स देखें, अब कैलकुलेटर में जब पाई आप लोग दबाते हैं तो वो 360 को लेता है। ठीक है, सो कोस 30 पाई/6 विच इज़ इक्वल्स टू 30। सो आप लोगों के पास आया √3/2। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे √3/2 यू डॉट वी, 2 से कैंसिल, सो यू डॉट वी विल बी इक्वल्स टू √3। गेटिंग? सो hope that you understand it. Coming towards the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं जी इन ईच पार्ट डिटर्मिन वेदर यू एंड वी मेक एन एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर राइट एंगल। सिंपली आप लोगों ने स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो लेस दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 है, या फिर इक्वल्स टू 0 है। उसके हिसाब से आप लोगों ने इसके एक्यूट, ऑब्ट्यूज और कर लेना है। हम लोग एक करके देख लेते हैं सी पार्ट। सी में उन्होंने आपको दिया है u इक्वल्स टू 1 1 1, v इक्वल्स टू -1 0 एंड 0। ठीक है, अब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, -1 प्लस 0 प्लस 0, सो -1। और आप लोगों को पता है दिस इज लेस देन 0, सो आप लोगों के पास क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज। गेटिंग? कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा डज द ट्राइंगल इन 3 स्पेस विद द वर्टिसेस गिवन है हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल, जस्टिफाई योर आंसर। अब बताने हैं कि इसके पास ऑब्ट्यूज एंगल है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। हमें 3 वर्टिसेस दिए गए थे, तो हमने उनको अज्यूम कर लिया कि ये P है, ये Q है और ये R है। अब आप लोगों ने PQ, PR और QR फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि PQ इज़ इक्वल्स टू Q माइनस P। ठीक है, इसी तरह से PR जो है वो R माइनस P हो जाएगा, और ये QR जो है वो आप लोगों के पास R माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोगों ने सबसे पहले PQ फाइंड आउट करना है। PQ में आप लोगों ने Q को माइनस कर देना है, जे यहाँ पे नहीं है कोई। अब हमने माइनस करना है इसमें से P को, तो -i + 2j + 3k।
ठीक है, अब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। सो आई में ये साइन चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले तो इनके 2i माइनस 2j प्लस आई माइनस 2j माइनस 3k। अब i को ऐड कर देंगे 2i को इस i में, तो आप लोगों के पास 3i आ जाएगा, माइनस 4j आ जाएगा, माइनस 3k। ये आप लोगों के पास आ गया PQ। ठीक है, अब आ जाएं जी QR की तरफ। QR आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना इसी तरह से बिल्कुल। ठीक है, मैं ये कर रही हूँ वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने PR और QR जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ये मेरे पास PR आया है, ये मेरे पास QR आया है और ये मेरे पास PQ आया है। अब सिंपली ये तो वेक्टर्स हमने बना लिए वर्टिसेस के। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है जी, ये 3 वर्टिसेस थे, 3 वेक्टर्स हमने इसके से जनरेट कर लिया। अब हम लोगों ने इन 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले आप समझ लें कि ये U है, ये V है, ये W है, तो मैंने UV निकालना है। ठीक है, U.V निकालना है। ठीक है, तो सिंपली मैंने U राइट किया यहाँ पे, विच इज़ 3i 4j माइनस 3k। ठीक है, डॉट निकालना है इसका 4i माइनस j माइनस 7k। सो आप लोग मल्टीप्लाई करें इसको, 12 माइनस प्लस हो गया 4 प्लस 3 7 21। सो द आंसर विल बी 37। ठीक है, अब आ जाए इसकी तरफ बिल्कुल इसी तरह से PQ जो है वो भी 3i 4j 3k, डॉट प्रोडक्ट है QR के साथ i 3j प्लस 4k। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 कट हो गया, आपके पास आया 3। इसी तरह से ये आप लोग निकालेंगे। PR आप लोगों के पास है जी 4i j और 7k, डॉट प्रोडक्ट के साथ QR आप लोगों के पास है i प्लस 3j माइनस 4k। 4 माइनस 3 प्लस 4 7 28। सो द आंसर विल बी 29। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, ये तीनों ही ग्रेटर देन ज़ीरो है। 37, 3 और 29 ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों एक्यूट हैं। ठीक है, उसने कहा है कि जस्टिफाई करें कि इसमें आप लोगों के पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल है या नहीं है। सो द आंसर इज़ वी हैव नो एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल इन दिस ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है और हमने जस्टिफाई कर दिया यहाँ पे कि तीनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। गेटिंग, कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे कहा जा रहा है जी कि द ऑक्यूपाइंग फिगर, ये फिगर है, shows 8 vectors that are equally spaced around a circle of radius 1, radius 1 है। ठीक है, find the dot product of V0 V0 with each other of the other 7 vertices। ठीक है, with each of the other 7 vertices। V0 के आप लोगों ने V1 से फाइंड आउट करना है डॉट प्रोडक्ट V0 डॉट V1 V0 डॉट V2 V0 डॉट V3 टिल 7 तक आप लोगों ने इसको, अप टू 7 तक आप लोगों ने फाइंड आउट करना है डॉट प्रोडक्ट्स V0 के साथ। ठीक है, रेडियस 1 है, इसका मतलब है नॉर्म्स 1 दी हैं सबकी। ठीक है, अब आप लोगों ने एंगल का मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि देखें ये एंगल है 45 का, इन दोनों के दरमियान V0 और V1 के दरमियान, V0 और V2 के दरमियान 90 का एंगल है, V0 V3 के दरमियान माइनस 45 का एंगल है, 180 का एंगल है 4 से V0 और V5 के दरमियान, अगेन माइनस 45 का, इसके साथ 90 का और इसके साथ अगेन 45 का। ये एंगल्स इनके दरमियान बन रहे हैं। ठीक है, एक मैं आप लोगों को फाइंड करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। लेट्स सपोज हम लोग कर लेते हैं V0 और V4 का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने V0 और V4 का एंगल फाइंड आउट करना है। आप लोगों को ये बात पता है कि कोस थीटा जो है वो ये इस तरह से फिर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कोस थीटा इक्वल्स टू V0 V1, ये इनका डॉट प्रोडक्ट है, और नीचे उनके नॉर्म्स का डॉट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट सिंपल। ठीक है, ये है, तो हमने इससे ये ड्राइव कर लिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने फाइंड आउट ये करना है V0 और V4। सो कोस थीटा में हम लोगों ने एंगल लगाना है 180 और ये हैं दोनों 1 1, क्योंकि उन्होंने कहा है रेडियस 1 है सबका, तो ये -1 के इक्वल होता है 1 and 1। सो द आंसर विल बी -1। बिल्कुल इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही कहा जा रहा है आप लोगों से, रेडियस 5 दे दिया गया, बस कोई चेंज नहीं है।
अब आ जाएं जी, और 6 वेक्टर्स के साथ है, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर, अच्छा, और इसमें एंगल्स का डिफरेंस ये है कि ये 60 का है, फिर ये 120 का है, फिर अगेन -60, ये 180 का हो गया V3 के साथ, ठीक है। और ये आप लोगों के पास नॉट -60, ये आप लोगों के पास आएगा 240 का, 60 ऐड करते जाने, और ये फिर 300 का, ठीक है। ये एंगल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि यूज़ वेक्टर्स टू शो दैट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल एट विच वर्टेक्स इज़ द राइट एंगल, ठीक है। किस वर्टेक्स के ऊपर राइट एंगल है ये बताएं, और ये बताएं कि ये तीनों एंगल्स राइट एंगल के हैं, वर्टिसेस राइट एंगल के। हम इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रही, ठीक है। आप लोग खुद करेंगे इसमें ए सी और बी सी फाइंड आउट करके, फिर उसके डॉट प्रोडक्ट्स लेके। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी पार्ट में होगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड के सो डैट वर्टेक्स वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए दिया गया टू द पॉइंट बी इज़ ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर फ्रॉम ए टू पॉइंट पी के ये उन्होंने आपसे क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस क्वेश्चन ऑन नोट्स। आप लोग देख सकते हैं कि ए बी और पी पॉइंट दिए गए हैं आप लोगों को, ठीक है जी। हमने सबसे पहले ए बी फाइंड आउट किया है, ओरिजिन से ओ बी माइनस ओ ए, ये पॉइंट्स आए, हम लोगों ने ये निकाल लिया ए पी फाइंड आउट किया, पी की सारी वैल्यूज़ के हैं, तो आप लोगों को बस इस तरह से कोई पॉइंट आ जाएगा। अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि ये प्रूफ करना है आप लोगों ने, कि फाइंड आउट करने हैं आप लोगों ने कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो भाई अगर वो ऑर्थोगोनल के फाइंड आउट करना है ना हमने, तो वो ऑर्थोगोनल है, उसने ये बताया, तो ऑर्थोगोनल है इसका मतलब है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो तो ज़ीरो है, तो हमने इसलिए इसको ज़ीरो के इक्वल रख लिया इसके प्रोडक्ट को। अब आप लोगों ने के निकालना है इसमें से के की वैल्यू, तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी है जो ये आप लोगों के पास आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो सिंपली आप लोगों के पास पहले आएगी ए बी में वैल्यू आएगी आप लोगों के पास, जो कि है आप लोगों के पास, अच्छा ये देखें, ये ए बी की वैल्यूज़ हैं और ये हैं आप लोगों के पास ए पी की वैल्यूज़, ठीक है। ये ए पी की वैल्यूज़ हैं, ए बी की वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई सिंपली कर देना है आप लोगों ने आई के साथ, इसके आई के साथ, तो ये आएगा 2k-2। फिर जे को मल्टीप्लाई करना है, ये तो सिंपल वैसे आ जाएगा क्योंकि ये 1 है। फिर 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ तो आएगा 2k-6, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल। अब आपने सबको इसको अलग अलग 0 के रख के, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को बस क्या आएगा, ऐड कर दे सब ज़ीरो के इसको, तो आप लोगों के पास 2k, 1k, 3k प्लस 2k 5k हो गए, तो -2 + 1 -1 -1 एंड -6, तो -7 आ गया, इक्वल कर दिया 0 के, तो 7 उधर चला गया आप लोगों के पास, और k आ गया 7/5। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। गेटिंग। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को कहा जा रहा है जी कि शो करें if v equals to this is a vector in two space then these vectors are both are orthogonal to v के ऊपर ये ऑर्थोगोनल होंगे या नहीं होंगे, यानी परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। सो ये आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी, कि उन्होंने कहा है टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ v डॉट एंड v1, आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट्स लेना है इनके, v डॉट v1 का, v नॉट और v2 का, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अब हम लोगों ने जब डॉट प्रोडक्ट लिया यहाँ पे, तो सिंपली -ab + ab विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये देखें ab, ये दोनों आईज मल्टीप्लाई होंगे तो ab, ये जेज मल्टीप्लाई होंगे तो -ab, तो ये कट हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा 0। तो दोनों ही ऑर्थोगोनल हो एक दूसरे के ऊपर। गेटिंग। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स इन 2 स्पेस दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद दिस वेक्टर, ठीक है। वेक्टर दिया गया, उसने कहा जी 45 का एंगल बने, ऐसे 2 यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें। सो स्टूडेंट्स ये देखें, क्वेश्चन बहुत आसान होगा जी। यूनिट वेक्टर आपको पता है हमेशा ऑर्थोगोनल होता है हर दूसरे वेक्टर के ऊपर, हर किसी भी वेक्टर के ऊपर यूनिट वेक्टर उसका ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है, ठीक है। सो डैट वी टेक यूनिट वेक्टर, हम लोगों ने इसका इस वी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, और उसके एक वेक्टर तो वो खुद हो गया जो उसका यूनिट वेक्टर था, और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर्स आ गए, ठीक है, उसी की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी साइंस चेंज कर देना आप लोगों ने। दिस इज़ डन। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ 12.3, ठीक है स्टूडेंट्स। सो होप डेट आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज का कोई भी और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं विदाउट फीलिंग एनी हेजिटेशन।
और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।